हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजल स्टडी पॉइंट। सो माय डियर, आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजगणित का परिचय, कहे तो अलजेब्रिक है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा। इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा पढ़ेंगे, मतलब बीजगणित का परिचय। ठीक है बुआ जी, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए, तो टीवी है दूसरा के लिए, हम लोगों के लिए सीडी लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, सबसे पहला बात क्या कहा है इसने, बीजगणित का परिचय। क्या कहा है सर? बीजगणित। कौन गणित सर? बीजगणित कह रहा है ना। आइए चलिए, क्या कह रहा है सर? बीजगणित। कौन गणित? बीजगणित का परिचय। और यही चीज क्या है, आपके चैप्टर का नाम है, कहे तो पाठ का नाम है। कौन सी का नाम है? पाठ का नाम। ये बीजगणित होता क्या है? बीजगणित, इसमें हम दो राशि के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या वो राशि के बारे में? दो राशि के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना। क्या कहलाएगा? बीजगणित कहलाए। तो कौन कौन दो राशि है? वेरी गुड। कौन दो राशि है सर? चर और अचर राशि, है ना। बीजगणित में हम दो राशि के बारे में अध्ययन करेंगे। दो राशि, पहले का नाम हो गया सर चर, और दूसरे का नाम हो गया अचर। क्या हो गया? अचर। अधर लिखाता है जी, अचर होता है। क्या होता है सर? चर और, है ना, कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट एंड, कांस्टेंट मतलब हो गया अचर, और चर मतलब हो गया वेरिएबल। क्या हो गया? देखिए ना, एक होता है चर, एक होता है अचर। अचर क्या है? तो फिक्स है। अचर क्या है? इसका वैल्यू बदलने वाला नहीं है। इसका वैल्यू बदलने वाला जो रह गया वही रह गया, जो रह गया। अगर बात करें चार, क्या इसका वैल्यू बदलेगा? 8 बदलेगा, 12 बदलेगा, 10 बदलेगा। ये 4 है तो 4 रहेगा, 8 है तो 8 रहेगा, 12 है तो 12 रहेगा, और 10 है तो 10 रहेगा। अब बात करें दूसरा है चर। क्या है? चर में आपका ABCD का सर, ABCD का जितना भी लेटर है, ABCD में क्या वो लेटर, ए से लेकर के होता है ना। जी सर। तो इसमें से आप स्मॉल ABCD की बात कीजिए। किसका? छोटका ABCD का कोई भी लेटर, छोटका ABCD का क्या कहलाएगा? चर राशि। क्या कहलाती? चर राशि कहलाए। तो चर अचर समझने में दिक्कत? एक होता है चर राशि, एक होता है अचर। हो जाएगा सर। चलिए, अब अगर बात करें तो इससे रिलेटेड कोई हिसाब को समझते हैं। कौन सी को? हिसाब को। चर और अचर के हिसाब को समझते हैं। आइए, चर और अचर के हिसाब की बात कीजिएगा तो उसको जरा सा समझ लेते हैं। चर अचर के बात के, चर और अचर के एकुन को हिसाब लेते हैं। क्या वो सर? एकुन को हिसाब लेते हैं और इसकी बात को समझते हैं, भावनाओं को समझते हैं। पहले चर से हम क्या करते हैं? हिसाब लेते हैं। क्या लेते हैं? अगर चर वाला का जोड़ करना हो या घटाव करना हो, चर वाला को जोड़ करना हो या घटाव करना हो, तो कैसे करेंगे सर? देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा 3x प्लस 4x, 3x प्लस 4x। देखिए, इसमें जो 3 है, क्या है? ये कौन राशि है? अचर राशि है, फिक्स है कि नहीं है सर? है ना। तो ये अचर राशि हो गया, और आपका x जो है वो क्या हो गया सर? चर राशि हो गया। कौन राशि?
चर राशि हो गया, है ना। अब यहाँ पे हमें ये देखना है भैया, यहाँ पे हमें क्या क्या देखना है जो समझ लीजिए। हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जो अचर राशि है ना, या फिर जो चर राशि है। ए में चर राशि कौन है? ए में चर राशि कौन है? तो ये दोनों एक्स मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ का चिन्ह है तो 4 गो 3 गो, तो एक आंसर कितना हो गया? 7। और अचर राशि कौन है? तो 7 एक्स आपका क्या हो गया सर? हो गया। अगर क्या एगो हिसाब रहेगा 3x प्लस 4y, तो क्या अब क्या होगा आंसर? अब क्या होगा आंसर? 7xy? बिल्कुल नहीं होगा सर। क्या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा? तो आपका ये हिसाब जैसे के तैसे रह जाए। क्यों? क्योंकि जो चर राशि है, 2 चर राशि, इसमें एगो एक्स है, एगो दोनों अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग गांव घर में देखते हैं अलग अलग जाति वाला बियाह कर ले के है बउआ, कर ले जी। हे भगवान, नाश कर देती है लड़की। कही जी बउआ होगा? तुम्हारी पत्नी हलखोर होगा? होता होगा? नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता है। आपका राशि क्या होना चाहिए सर? सेम होना, जाति सेम होना चाहिए। होना चाहिए ना? जिस जाति के आप है उसी जाति की आपकी पत्नी या आपके पति होना चाहिए। अलग जाति का वो तो हो जाता है, प्यार वार इश्क विश्क होता है ना, अपना फरार हो गया वो बात अलग है। नहीं है अलग? हो अलग है कि ना सर? हाँ। लेकिन यहाँ पे देखिए, एगो एक्स था एगो वाई था, दोनों 2 रंग के अचर राशि है। एगो एक्स है एगो, ये दोनों का मेले मिलाप नहीं होगा, ये दोनों का। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर यही रह जाएगा 3x प्लस 4। आप ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि सर दी 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y हवर दोवर में जोड़ दीजिएगा, 4 गो 3 गो 7 xy, ये क्या हो जाएगा? इतना ही रह जाएगा आंसर आपका। 3x प्लस 4y आपका क्या रह जाएगा? आंसर रह जाए। तो ये तो चर वाला हिसाब समझ लीजिए सर। और अचर वाला तो ऐसा नहीं आपको समझल है। अचर में क्या होगा? फिक्स पहले से रहेगा, 4 गो 3 गो, और घटाव है तो घटा दो, जोड़ है तो वैसा नहीं। मतलब अचरों वाला राशि में होगा ना, इसमें लफड़ा नहीं ना है। कौन हो तो कहिएगा, बढ़ा देगा रे। कहाँ तक ले चले? चलिए अब यहाँ पे समझिए, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया यक्स। क्या हो गया? यक्स। तो आप जान गए सर कि ये जो है 4 ये क्या है, और ये x जो है वो क्या है? चर है। क्या है? चर है। तो ये समझिए ये 4 के बगल में है, 4 के कौन? x। कौन? तो इस x का पूछेगा गुणांक। क्या पूछेगा सर? गुणांक पूछेगा x का। तो x का गुणांक कितना है? जो बगल में रहेगा वही, जो बगल में रहेगा वही नहीं रहेगा वो। आपका पता पूछना होगा तो आपके पड़ोसी से पूछेंगे या आपके गांव वाले से पूछेंगे। गौर है फुलका, आप पूछेंगे मुजफ्फरपुर वाला से, ओ बतावा तो एक रेकवा छोड़ा के घर के ने बताएगा? नहीं। सर बताएगा? नहीं बताएगा। बताएगा क्या? कौन बताएगा? आपका पड़ोसी, वही नहीं बताएगा। तो एक पड़ोसी जो x हो या y हो, कोई भी अचर राशि हो, कोई भी अचर राशि हो, है ना, तो उसका पड़ोसी ही ये बात बताएगा। पड़ोसी ही ये बात बताएगा कि क्या उसका गुणांक कौन है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर उसी प्रकार हमने यहाँ पे x दे दिया, तो अब बताइए x का गुणांक क्या है? x का गुणांक क्या है? बतावा ना हो राजा। x का गुणांक, हाँ याद रखिएगा,
एक्स कर रही है कि एक कर रहा है? हाँ बिल्कुल, क्या होगा सर? एक होगा। क्या होगा? एक 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 क्या होगा? अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? और एक से एक्स में गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा सर? है ना? तो इसीलिए जब भी कुछ राशि नहीं हो तो आप एक डाल दीजिएगा। क्या डाल दीजिएगा? अच्छा आइए, अगर बात करूं मैं तो गुणांक भी आपको समझ में आ गया। गुणांक भी, तो मैं एक कुछ लिखता हूं, ये मैंने एक समीकरण लिख दिया। क्या लिख दिया? इसमें बताइएगा आप मुझे x का गुणांक क्या है और y का गुणांक क्या है? हाँ आप बताइए रिंकू कुमारी, x का गुणांक क्या है? 3। x का गुणांक क्या है सर? x का गुणांक आपका 3। और बात करें y का गुणांक क्या होगा? 1 होगा। समझ लीजिएगा, y के बगल में कुछ नहीं है तो क्या है? तो y का गुणांक क्या हो गया सर? 1 हो गया। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। गुणांक समझने में लफड़ा? चौराचर समझने में लफड़ा? नहीं है ना? है क्या? चलिए अब समझ लेते हैं। बात है दो रंग के। क्या रंग के? दो रंग के। एगो है सजातीय और एगो है विजातीय। कौन जाती है? जो अचर राशि होगा, एगो होगा सजातीय, एगो होगा। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा। मैंने क्या लिखा सर? लिखा 4x + 3y है ना, अब -3x। बताइए इनमें कोई जाति है? सजातीय या विजातीय है कोई कुछ? क्या देखिए, ये क्या है? 4x। क्या है सर? और ये क्या है? और दोनों का अचर राशि कौन है? एक से है। दोनों का अचर राशि एक से है और दोनों एक के रंग के हो गया। नहीं हो गया? है बुआ। आप भी है आयुष महतो और यो है अंकित महतो। दोनों क्या है? महतो ही जी है। दोनों महतो ही जी ना है। तो दोनों आदमी एक ही खानदान पे कहीं ना कहीं मिला होगा। इसके भी दादाजी होना हो, एक रहे होंगे, एक दादाजी होगा ना। तो ये दोनों क्या हो गया? सजाति। क्या हो गया? और ए में एगो वाई जाति के आ गया तो ये क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? विजातीय। क्या हो जाएगा सर? सजातीय विजातीय। समझ लिए? तो कभी भी जोड़िएगा या घटाइएगा तो सजातीय के वाले साथ ही सजातीय को जोड़िएगा और सजातीय के साथ ही सजातीय को, है ना। अगर बात करें इस हिसाब को बनाने की, अगर बात करें इस हिसाब को तो कैसे बनेगा? कोई आदमी बताएंगे सर कैसे बनेगा? जो कौन आदमी बता रहा है बताइए? और सर सनी भाई जी बता रहे हैं क्या? सनी भाई जी बता रहे हैं क्या? देखिए ये क्या है? 4x। ये क्या है? -3x। यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है तो है कि ना है? तो ये 4x हो गया प्लस में ये 3x हो गया। बड़का कौन? बड़का कौन? तो माइनस प्लस माइनस या चिन्ह हमेशा बड़का के, चिन्ह हमेशा। तो बड़का कौन है वो सर? प्लस वाला। तो 4x में से 3x गया तो कितना बच गया? 1x। आप यहाँ पे एक लिखिए या चाहे दिक्कत समस्या प्रॉब्लम है ना। बोलिएगा मुखिया जी, चाय पानी नाश्ता बिस्किट नहीं चाहिए? चलिए हाँ, तो सर ये क्या कीजिएगा आप, है ना, ये दोनों क्या हो गया? जुड़ेगा और आंसर कितना हो जाएगा सर आपका? x। घटा करके आंसर। और ये 3y के साथ कुछ किए छेड़छाड़। चलो ओकरे छेड़िए देते हैं तंगल, छेड़ दे। तो इसको छेड़बो कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा से बहादुरी अपने हैं। बुझा रहा है? अब बुझा रहा है सर? आप कैसे व्यक्ति को छेड़िएगा? जो डरपोक हो। वैसा लड़का लड़की को छेड़ेगा जो डरपोक होगा। अब बड़वार होगी तो धैल झापड़ देगी, मुँह भड़का दे। नहीं होगा? हाँ, तो ये मुंह भड़काए वाला लड़का है, मतलब लड़की है।
तो आपका आंसर क्या हो गया सर? आपका आंसर हो गया x प्लस 3y। इससे आगे हल होगा सर? तो सजातीय विजातीय बुझाया, चर अचर, गुणांक, बोलिएगा सर। बुझा गया इतना बात? नहीं बुझाया? बढ़े आगे की तरफ। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कहाँ की तरफ सर? आगे की तरफ हो रहा है ना? पद का व्यंजन। क्या हो रहा है सर? पद का व्यंजन। पद का, अब देखिए यहाँ पे क्या देखना है सर? पद का व्यंजन। क्या देखना है सर? और सर हल्ला करते हैं कि नहीं? आए और चलिए, पदों का व्यंजन। पदों का व्यंजन। अभी हमें समझना है, अभी हमें समझना है पदों का व्यंजन। क्या समझना है? पदों का व्यंजन। ये क्या होता है? आप जानते हैं खाना कभी खाया है जिंदगी में? ओहो, डेली खाए हैं? सच हो? अभियो खाए हो? सरल आम और बसिया रोटी नहीं खा क्या? आम का सीजन है, खायल करो सर। हाँ हम तो खाते भाई, हम ही अभी आम की रोटी खाए, वही में कोई कमी ना। सरल आम रही छे ससुरा, आम के फैक्ट्री रख ले तो सरल आम खाएंगे। हाँ चलिए, तो पदों का व्यंजन समझना है। क्या समझना है सर? पदों का व्यंजन के बारे में समझना है। देखिए, पकवान को ना अलग अलग कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं? दाल लाओ रे एगो व्यंजन, सब्जी लाओ रे दूगो व्यंजन, यार अरे तोरी तिलौड़ी हो, तिलौड़ी लाओ रे क्या व्यंजन? तो अलग अलग आइटम है कि नहीं सर? ससुराल में जाएगी ना तो साली तोरा मार मार के सब तोड़ निकाल देगा। आलू के भुजिया, परोर के भुजिया, हाँ समझ लो बउआ, सब तोरा आलू के भुजिया निकाल देगा। हाँ, ये ससुराल में जाएगा तो आलू की भुजिया ऑर्डर करेगा। सुन रहे हो? हाँ, तो देखिए आपने क्या देखा कि अलग अलग व्यंजन, अलग अलग आइटम था। तो उसी प्रकार अगर बात करें 3x, क्या करें? 3x और 4x, क्या करें? 4x। एहू में x, एहू में x है कि नहीं है? ये दोनों एक रंग के व्यंजन है या अलग अलग है? एक रंग के कौन है व्यंजन? x। क्या है? इसीलिए इसको एक पदीय व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे सर? एक पदीय व्यंजन कहेंगे। कह लीजिएगा सर, क्या कहिएगा? एक पदीय। अगर दो रंग के रहेगा तो जैसे, कैसे? जैसे की बात करें सर तो 3x प्लस 4y, इनमें क्या वो पद हो गया? ये x वाला अलग है, y वाला दोनों के साथ जोड़ घटाव नहीं कर दीजिएगा, तमाशा हो जाएगा, है ना? ये दोनों टकला वाला कहला खतरे कर रहा है जी। शिकायत करवा देगा ये लड़का, किडनैप करेगा ओकर की रे, हैं? चलिए यहाँ देखिए, तो सर ये दो को व्यंजन हो गया ना, एगो x वाला एगो, तो इसको क्या कहिएगा? द्विपदीय व्यंजन। क्या कहिएगा सर? खा लीजिएगा। अब देखिए अलग अलग है ये, एगो 3xy प्लस 4zy प्लस 5ab। अब देखिए इनमें तो तमाशा लगा दिया, ना लगा दिया हो? कभी x, कभी y, कभी z, कभी y, कभी a, कभी तो वह बात हो गया, कभी यस, कभी नो, कभी हाँ, कभी वही वाला हाल हो गया। तो बहुत सारा हो गया। क्या हो गया सर? तो इसको क्या कहिएगा? बहुपदीय कह लीजिएगा, नहीं कह लीजिएगा? अच्छा, इसका जोड़ घटाव भी आप समझ लिए होइएगा।
नहीं समझे हैं? जोड़ घटाओ और सर जोड़ घटाओ सब नहीं समझे कहाँ? समझ गए हैं? आए अब इसका जोड़ घटाओ समझते हैं। क्या समझते हैं सर? एक पद वाले को एक पद के साथ दूसरे पद वाले को ही जोड़ घटाओ करेंगे। आइए एक हिसाब ले लेते हैं सर, और ये हिसाब बहुत मजेदार है ना, क्योंकि आप खा पी के पड़े हुए बेकार है, खा पी के पड़े हुए। अगर बात करें ये हिसाब है आपके पास 3x + 4y + 3y + 4x और +5z। अब इस सवाल का हम हल कैसे करें? क्या करें? तो पहले इसको ढूंढिए। ये एक रंग के आदमी है, x x एक रंग के आदमी आई होगा प्लस होगा, तो प्लस प्लस तो 3 गो x 4 गो x, तो कै गो x सर जी? और जोड़ का चिन्ह है तो अब यहाँ पे 4 गो y और यहाँ पे 3 गो y, तो 4 गो 3 गो लफड़ा, और प्लस का प्लस 5z का, यही आपका क्या रह गया? अब बाद में फिर तमाशा नहीं कीजिएगा कि सर जी 7 गो 14 गो 5 गो 19 गो है, आंसर डाल दीजिए XYZ, है ना? गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? तो ऐसा काम न कीजिएगा, बुझाया हो करेजा, हो करेजा, बोला ना हो आए, नहीं बुझाया सर? जोड़ में भी यही होगा और घटाव में भी यही होगा। अगर हम डाल दिए 3x - 4y - 3xy - 2y, एक आंसर क्या होगा? एक आंसर देखिए, x जाति में कोई है अकेला x जाति के है का? y जाति है कोई है? यो -4 है, यो -4, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह बुझा रहा है? माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का। तो आइए 3x का और माइनस और माइनस प्लस कीजिए, 4 गो 2 गो, लेकिन चिन्ह और y का, और माइनस का माइनस, और 3xy का यही न रहेगा, आगे हो जाएगा। कहाँ अब कहाँ जाते? आगे बढ़ेगा सर? इतना ही रह जाएगा, इसका हो जाएगा। आइए तो जोड़ घटाव में तो तमाशे था, जोड़ घटाव में तो अब समझते हैं भाग और गुना में। कहे तो गुना और भाग के लिए, गुना और भाग के लिए, सॉरी गुना और भाग के लिए। तो गुना और भाग के लिए क्या किया जाए सर? तो गुना और भाग में अगर दोनों अचर राशि अलग अलग है, क्या है सर? अलग अलग है, तो मतलब है क्या? नहीं है। दोनों को रगड़ कर काट वाला को लिख दीजिए। याद आ रहा है? ये एक हिसाब लिया मैंने 3x और दूसरा का लिया 3, तो ये है 3x और ये क्या है? तो गुना कीजिए चर वाला के साथ और अचर वाला के, तो 3 तिहाई, और x से y में गुना कीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो गया? 9x बुझा गया। गुना में उनमें ई हाल होगा, ई हाल होगा कि नहीं होगा सर? गुना में ई हाल, फिर भाग में होगा क्या? बोला ना होगा? भाग में ई हाल नहीं होगा, भाग में आप ऐसा फिर नहीं कर सकते। और कीजिएगा तो भैया कोपचा में जाइएगा। हाँ, दूसरे को बात थोड़ी ना है कौन सर? नहीं है। तो गुना में ऐसा कर सकते है ना। एगो और जरा बना के देखिए तो सर, मैंने लिखा 4x गुने 3y, कौन सी 3y और गुने 9z। एक आंसर क्या होगा बताइए? क्या होगा आंसर?
4x 3y और 9z का आंसर। हाँ 4 3 12 नंबर। ओहो 108 और ये x का x, y का y और z का। ओ भाई थोड़ा आराम से, हमारा लगे ज्यादा खा के आया है सब बोला। तो आपका आंसर हो गया 108 XY। आंसर क्या हो गया 108 XY। देख लीजिएगा हो जाएगा। आइए अब चलते हैं आपके प्रश्नावली की तरफ। कहाँ चलते हैं सर? जरा देखिए तो प्रश्नावली निकालिए तो सर। और सर कृपया शोरगुल नहीं करे, ठीक ना। प्रश्नावली 20 के तरफ। प्रश्नावली कितना हल्का है करा। निम्न में से 4 संख्याओं को चुने। निम्न में से कौन संख्या को चुनना है बताइए ना। 1 नंबर में दे ले एम 4 है कि अचर है? तो आपका 1 नंबर क्या हो गया आंसर। 2 नंबर में दे ले 20। 2 नंबर में 4 है कि अचर है? अचर है। 20 क्या है? उसी प्रकार -5 क्या है? उसी प्रकार ए भी। 4 नंबर में ए और बी तो क्या होगा? चौर की अचर चौर हो जाएगा। 6 नंबर में ए है तो क्या हो जाएगा? 2 नंबर देखिए निम्नलिखित में अचर को चुने। अचर को चुन दीजिएगा। कौन कौन है बोलिए तो। बहुत अच्छा। 7 3/7 और माइनस ये सब के सब क्या है सर? चलिए अब अगला कह रहा है गुणांक ज्ञात कीजिए। ए भाई हेरनुस क्या करनुस? हेरनुस क्या करनुस सर जी? हेरनुस। हेरनुस माने अरे देखो क्या करो भाई। 5x माइनस 10n है, सॉरी m है रे। ओह क्या सर जी गड़बड़ कर देते हैं ना। 5m माइनस 10n अब प्लस का 7 x में करा है n का है बउआ जी n का गुणांक। n का गुणांक बताइए तो n का गुणांक गड़बड़ा गया। हाँ माइनस को छोड़िएगा तो मुंह कान फोड़ लीजिएगा। समझ जाइए सर। -10 क्या हो गया? n का गुणांक क्या हो जाएगा वो साहब? माइनस ये होगा आपका। तमाशा लग रहा है सवाल सब बना लीजिएगा। उन्होंने कोई चीज सही। हाँ चलिए अब अगला करा है निम्नलिखित पदों में सजातीय पद कौन कौन है। अब देखना है कि सजातीय कौन कौन। सजातीय का मतलब एक के रंग के। सजातीय का मतलब चलिए यहाँ पे देखिए तो पहला सवाल दिया हुआ है 4xy है ना। फिर दिया हुआ है 5ab। फिर दिया हुआ है 10xy। फिर दिया हुआ है 8a² और फिर 7। बताइए कौन कौन सजातीय है सर? xy और तो एगो 4xy है एगो ये दोनों क्या हो गया सजातीय। और दूसरा 5ab और ये क्या हो गया और ये विजातीय रह गया। बाकी सब रह गया कि नहीं देख लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित के घातांक ज्ञात कीजिए। घातांक क्या सर जी? अब घातांक कैसे ज्ञात करते हैं? हाँ हो करे जा। हाँ और कह रहा है सर घातांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है ए नंबर क्वेश्चन 8x के पावर 4 y के पावर 3 और z के पावर 2। z के पावर घातांक करा है ज्ञात करने के लिए। तो घातांक सभी का क्या करते हैं जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? 4 गो 3 गो
आ 2 गो, तो घातांक बराबर क्या हो गया सर? घातांक बराबर 9 हो गया आपका। बोल दीजिएगा। लफड़ा समस्या। आइए, कह रहा है डॉट को घटते हुए घातांकों में लिखना है ना? कह रहा है घटते हुए घातांकों में पहल का नंबर सवाल है 7 का। 6x² माइनस 4x के पावर 4 प्लस 5x का क्यूब प्लस 8x के पावर। एकरा करा है घटते क्रम। कौन क्रम? घटते क्रम बढ़ते क्रम बताए थे सर, है ना? अभी ये देखिए, अभी क्या कर रहे हैं आप? बढ़ रहे हैं कि घट रहा है सर? बढ़ रहे हैं, है ना? अब क्या कर रहे हैं सर? घट रहे हैं। तो ये हो गया घटते क्रम, और वो होगा कम से ज्यादा की ओर जाना। कम से कौन क्रम? और ज्यादा से कम की ओर आना। देख लीजिएगा ना। हाँ सर, तो आइए, आपको कौन क्रम में कहा है? घटते क्रम में ना। तो आइए, सबसे बड़का कौन है सर? एकरे ने पावर कितना है? सबसे बड़का घातांक ओकरे ना है। तो आपका आंसर क्या होगा सर? जो देखिए, सबसे पहले लिखाएगा 8x के पावर, और वैसे बड़का वैसे छोटा कौन है? तो क्या ये करना है? -4x के पावर होगा। चिन्ह को भूल नहीं जाना रे, याद है? बचपन का प्यार है तुम्हारा। कौन? चिन्ह। अब भूल नहीं, ठीक है सर? चलिए अगला देखिए, इससे छुटका कौन है सर? तो क्या लिखाएगा? प्लस का 5x के पावर, और सबसे छुटका कौन है सर? चिन्ह एक आगे तो कुछ का आइए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। कुछ का चिन्ह नहीं है तो कौन सी का चिन्ह है? तो प्लस में से 6x का पावर, और यही आपका क्या हो गया सर? बोल दीजिएगा। 7 तक ले हो जाएगा सर? तो 7 तक बना करके लाइए, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। खाली 8 है, लाइए तो देखते हैं। 8 में कह रहा है x बराबर 5 y बराबर 3, तो व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ओहो हो, कौन? ओ सर कौन? ओहो कौन? ओहो गाना सुन ले रे। चलिए, कह रहा है यदि, क्या कह रहा है? x बराबर 5 और y बराबर 3, तो व्यंजक क्या दिए हुआ है सर? व्यंजक क्या दिए हुआ है? व्यंजक है 5x² प्लस 3x माइनस 2x और प्लस y का, यही ना हो? और सर जी बनेगा क्या? कह रहा है x की जगह पे 5 और y के जगह पे रखते जाइए। 5 के 5, x की जगह पे कितना लेना है? 5 का स्क्वायर हो गया सर, प्लस का, और करे जाना बोल बाबू। चला 3 के x के जगह पे, आई बात चिन्ह कुछो के नहीं तो गुना के चिन्ह, मालूम हो ना? चिन्ह कुछो के ना तो हो जाएगा माइनस का 2 का, x की जगह पर 5 और y के जगह पर प्लस का, y के जगह पर 3 का क्या हो सर? अब ना 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर का मतलब गुना करना है ओकरा से ओकरे में, ओकरा से यार छोकरा से छोकरे में 50, इसलिए यहाँ पे दे दिया क्या सर? 25। क्या दे दिया? आइए, और ये प्लस का 5 माइनस का 5 15 दूना हो प्लस का और 3 का स्क्वायर। अब 25 पंचे ओहो प्लस का 15 का माइनस का 30 का और प्लस का 9। 125 भी प्लस में, ये भी प्लस में, वो भी प्लस में, यो प्लस में, यो प्लस में, यो प्लस में, सब तोहर दई दिया भटक गए ना? भटक गए? बेटा को बियाह करेगा तो बुलाएगा कि ना?
ना बुलाएगा, मुंह 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 पर मार के भुरकुन्ना कर देगा, ना बुलाएगा तो दे दिया आज को। बुझा रहा है? हाँ चलिए 125 गो 15 गो 140 गो 9 गो 149 गो। आई माइनस वाला हमारे जाति के है, हम पूछवा है अपना बेटा है कथी पोतो को बियाह करबे तो ना पूछो, पूछवा खटाएगा ससुरा, पूछेगा है ना, खटाएगा कहला है ना। और एगो प्लस है एगो माइनस, प्लस माइनस लेकिन चिन्ह के कर बड़का का, तो 9 में से 0 गया सर, 4 में से 3 गया और 1 का प्लस में कितना 119 हो जाएगा आपका। देख लीजिएगा ओ जनाब देख लीजिएगा, लग रहा है बन जाएगा। चलिए बनाइएगा शौक से, है ना सर, बनेगा कि नहीं हो सर, बोला ना हो, बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।